एक और चीज़ आपको बहुत अच्छी चीज़, अभी समय तो कोई दिक्कत तो नहीं है, बता दूँ बहुत अच्छा, मतलब आपको कॉन्सेप्ट जो मैं बोलूँगा कि आपको हर जगह पर काम आएगा। देखो समझना कि देखो अगर हमें मार्केट में आज के टाइम में हम बात करें, देखो ये क्या है, रवीना जी एंड आपसे मैं बात करूँ, क्या मतलब आपका नाम था आरती जी है ना, इस इंडस्ट्री में आपको समझना काम करना सलाह देनी है। और बिजनेस का सिंपल से रूल होता है कि कहीं ना कहीं उसमें प्रोडक्ट होना चाहिए, एक अच्छा प्रोडक्ट जिसको अपन मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सकें। और हम बात करते हैं, देखो दो तरह के मार्केट होते हैं आज के टाइम में। पहला मार्केट होता है ट्रेडिशनल मार्केट। अब ये मार्केट की फिलोसफी क्या होती है समझते हो, देखो ये मार्केट क्या करता है 60/40 पर काम करता है पहली चीज़। और इस मार्केट में आज के डेट में आप देख रहे हैं बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी काम कर रही हैं। और आपको तो मैं एक और चीज़ कहा 25 मार्केट की, कि इसमें सिंपल एक ही चीज़ करनी होता है, क्या करनी है, जैसे मान लो हम बात करें आपसे डायरेक्टली आरती जी, मान लो ये एक कस्टमर है ना, मान लो जैसे आप यहाँ पर आप हैं, अब आप क्या करते हैं कि एक ये कोई आपका मान लो एग्जाम्पल के तौर पर फेस वॉश तो आप यूज करते होंगे, आप फेस वॉश आप यूज करते हैं, मान लो आपने फेस वॉश आपका खत्म हो चुका है, आपको फेस वॉश खरीदना है फिलहाल के डेट में, तो आप क्या करेंगे, फेस वॉश खरीदने के लिए कहाँ जाएंगे, शॉप पर, राइट। सेकंड कहाँ जाएंगे, मेडिकल पर भी जा सकते हैं आप, मिल जाएगा बड़े आसानी से। और कहाँ मिल जाएगा आपको फेस वॉश, मॉल पर भी मिल जाएगा। और कहाँ मिल जाएगा आपको, ऑनलाइन ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन मतलब बता कह रहा हूँ कि आप एक फेस वॉश अगर आपको चाहिए तो फेस वॉश आपको इन कुछ ऑप्शन से आपको मिल सकता है, बड़े आसानी से मिल जाएगा। और इसके अलावा कहाँ से मिल सकता है आपको, कुछ पार्लर वगैरह से भी आपको आसानी से मिल जाएगा आज के डेट में, और कुछ अदर ऑप्शन भी होंगे, ठीक है। अब आप समझना कि हम एक कस्टमर कहीं ना कहीं इन सेक्टर से प्रोडक्ट लेके आज की डेट में आ रहा है। अब बात समझना कि ये मान लो फेस वॉश की प्राइस कितनी है, हम बात करें रवीना जी कितनी है, 100 रुपये। अब ये 100 रुपये का जो फेस वॉश है, बताओ ये लोग क्या घर पर बनाते होंगे, ये कहाँ बनाते हैं, ये कहाँ से लेके आते हैं, किसी ना किसी कंपनी से, राइट ना। आरती जी क्लियर है कि ये लोग घर पर फेस वॉश बनाते नहीं होंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी से लेके आते होंगे। अब बात बताओ मुझे कि 100 रुपये का जो फेस वॉश है घर पर बनाते नहीं ये लोग, तो कंपनी उनको क्या 100 रुपये में देती होगी, आरती जी 100 रुपये में देती नहीं होगी, कहाँ से कितने देती होगी, आपको क्या लगता है। अब अच्छा तो आप रवीना जी आप बताओ कि यहाँ पर जो कंपनी इनको कितने रुपए में प्रोडक्ट देती होगी फेस वॉश, लिखा है ना 60/40। ये फेस वॉश की प्राइस कितनी रहती है, कंपनी से जो प्रोडक्ट बनकर निकल जाता है कितने रुपए में, 40 रुपये में। अब ये जैसे कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया तो फिर क्या होता है, ऐड देखी होगी आपने कि मतलब हमारी खूबसूरती का राज लक्ष्य है ना, आज कुछ तूफानी करते हैं। प्रोडक्ट कंपनी का बनाया और कंपनी ने प्रोडक्ट बना क्या कर दिया मार्केट में, किसको दिया, सबसे पहले सेलिब्रिटी को, ऐड करने वाले लोगों को, राइट। अब इन्होंने प्रोडक्ट के ऐड कर दिया, फिर क्या आता है, सेकंड एजेंट के पास कॉल आते हैं कि भैया हमें इतना इतना प्रोडक्ट का माल भिजवा दो, कस्टमर डिमांड कर रहा है। कस्टमर डिमांड करेगा तो ऐड देखने के बाद कस्टमर डिमांड नहीं करेगा, तो यहाँ पर एजेंट्स आ जाते हैं बीच के। फिर एजेंट्स क्या करते हैं, प्रोडक्ट की सप्लाई कहाँ पर करते हैं, होलसेलर के पास। होलसेलर बीच के आ गए। अब होलसेलर के पास डिमांड किसकी आती है, रिटेलर की बाद में आएगी। इससे पहले पता कौन सी आएगी अपन, इससे और अगर समझे एक और चीज़ होती है, स्टॉकिस्ट भी होती है। यहाँ पे स्टॉकिस्ट कि वो उनको पता रहता है कि भैया इस कंपनी का ये प्रोडक्ट बना है, लॉन्च है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं शेयर बढ़ने वाला इस कंपनी का, इसको खरीद लो। बीच में भी बताता है शेयर होल्डर, ये भी कमाएंगे कुछ। अब यहाँ पर आने का फिर बीच में कौन आ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स, फ्रेंचाइज होल्डर होते नहीं होते हैं। अब इसके बाद आता है कौन सा, ये अपना रिटेलर। अब बताओ आप मुझे, ये बिजनेस का रूल होता नहीं होता है कि बिजनेस का सिंपल पता फंडा क्या होता है कि हाँ एक प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है 40 रुपया, और 40 रुपये में प्रोडक्ट हमें कितने मिला, 40 रुपये वाला प्रोडक्ट 100 रुपये में। आज तक मुझे पता है ये चीज़ आपको किसी ने बताई नहीं, हम बताई थी कभी, शायद पता होगा आपको है ना, लेकिन नहीं लोगों को पता नहीं होता। अब बताऊँ एक और चीज़ आपको मैं कि इसमें सिंपल समझना कि आप आज की डेट में क्या होता है आरती जी कि 60% पैसा कंपनियों का यहाँ पर इस जो है एक चैनल में, जो अपना चैनल होता है ये एक तरह से कंपनी का प्रोडक्ट सप्लाई करने का, तो इस चैनल में 60% कंपनियों का पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कहाँ पर, ट्रेडिशनल मार्केट में। अब मैं आपसे बोलूँ कि अगर आपको आज में बिजनेस करना है, सिंपल सी पॉलिसी, अगर आपको बिजनेस करना है तो आप कम से कम 2, 5, 10 करोड़ रुपये लगाओ और लगा के कंपनी खोल दो, 40% के शेयर होल्डर आप बन जाओ, या फिर आप इनमें से कोई बीच के बिचौलिए बन जाओ। ये 60 रुपये आपके जिम में आएगा, 60% मतलब 60% से कुछ परसेंट आपके जिम में आएगा। लेकिन इसके लिए भी कम से कम आरती जी आपको कितना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट 10 से 20 लाख कम से कम चाहिए पड़ेगा। रिटेलर बनने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए, स्टॉकिस्ट से लेके XYZ सारी चीज़ करने के लिए कम से कम 10-20 लाख आप एवरेज मान लो। तो मतलब मुद्दा समझना, आप देखेंगे रवीना जी कि 10-20 लाख रुपए तो एक एवरेज है इस मार्केट में बिजनेस करने के लिए, इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं आपको इस मार्केट में लगेगा बिजनेस करने के लिए। लेकिन अगर मैं आपसे एक चीज़ बोलूँ, कैसा रहेगा कि मैं आपको ऐसा कुछ बता दूँ कि ये जो 60% जो है, ये 60% पैसा आपकी जेब में आना शुरू हो जाए, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के।
अच्छा रहेगा, बता दूँ? तो देखो आप समझना, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। जिस कॉन्सेप्ट से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा इसमें सलाह देनी तो कैसे देनी है और सलाह क्यों देनी है, वो हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब देखो हम बात करते हैं इस इंडस्ट्री की बहुत बड़ी तरीके से। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको ये वाला कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यहाँ तक क्लियर होने के बाद आप देखेंगे बहुत आपका फायदा यहाँ पर आ रहा है। देखो बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि अपने फायदे के लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, बाकी चीज़ों को तो भले ही लोग सुनते हैं लेकिन दिमाग से निकल सकते हैं, लेकिन अपने फायदे को लोग बहुत अच्छे से सुनते हैं। अब यहाँ समझना क्या है, देखो ये 60% पैसा आपकी जमा कैसे आएगा। ये इंडस्ट्री हमें मौका देती है, रवीना जी, आरती जी की, यार कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में हम मतलब कहीं काम करके फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें स्टार्ट करके हमें 60% जो इस चैनल में बढ़ जाता है, इस चैनल के हम कुछ पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस चैनल में। देखो कैसे समझना, डायरेक्ट सेलिंग मार्केट होता है सेकंड, है ना। इस मार्केट का फिलॉसफी पता क्या होता है? इस मार्केट का फिलॉसफी होता है 60/40। ये भी कहता है कि हम भी वही सेम काम करते हैं 60/40। हम भी 40 रुपये का प्रोडक्ट बना के 60 रुपये बीच में बांट देते हैं, 100 रुपये का हम प्रोडक्ट हम भी 100 रुपये का बेचते हैं। सस्ता हम क्यों नहीं बेच सकते? क्योंकि सस्ता बेचा तो बाकी कंपनियां बंद हो जाएंगी, फिर हमें नहीं चलने देंगे। सही है ना? दो मॉडल रहते हैं इनके। तो ये क्या करते हैं, सिंपल एक ही चीज़ करते हैं। ये है मान लो एक चीज़ पर बात करें, कंपनी, और ये कौन है? कस्टमर। बस ये फिलॉसफी है। अब बताओ इसमें क्या रहता है, सिंपल सा कि हम आज की डेट में बताओ मुझे आपका मतलब आरती जी कि 100 रुपये का फेस कहीं ना कहीं किसी न किसी ब्रांड से ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं? पैसा वहाँ पे भी दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? अगर हमने वही पैसा अगर डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी कंपनी के ब्रांड को दे दिया, सिर्फ प्रोडक्ट का पैसा, उसे इन्वेस्टमेंट तो नहीं कहेंगे अपन, वो तो अपना खर्चा ही था ना। अब आप भी फेस वॉश कहीं ना कहीं से किसी न किसी ब्रांड से लेके खर्चा ही तो कर रहे थे, खर्चे कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, लेकिन इससे फायदा किसको रहा? तो बीच के बिचौलियों को। लेकिन इस मार्केट का फिलॉसफी क्या है कि अगर आपने इस मार्केट से अपनी ज़रूरतों का कुछ भी सामान लिया, अपनी ज़रूरतों का कुछ भी, तो यहाँ पर आप कस्टमर बने इस मार्केट के, और कस्टमर बनने के साथ आपको यहाँ पर 60% का जो एक मिलता है कि आपको बिजनेस प्लान, बिजनेस मॉडल फ्री ऑफ कॉस्ट। इस बिजनेस मॉडल को आप समझ करना, इस बिजनेस मॉडल पर काम करके आप इस 60% को अपनी जेब में कला सकते हो। गलत तो काम नहीं है। अच्छा आप बताओ रवीना जी, मैंने एक ही चीज़ बोला कि जो सामान हम कहीं ना कहीं किसी अदर कंपनी के ले रहे थे, अदर किससे? मार्केट से, उस मार्केट से हमें लेने पर आज तक 1 रुपये का फायदा भी नहीं हुआ। वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ होती है, कष्ट कर करके मर, कस्टमर, राइट। लेकिन इसमें क्या फिलॉसफी होती है कि कस्टमर एक किंग बन जाता है या नहीं है? अब देखो वही पैसा आपने यहाँ पर दिया, और आपको तो एक और चीज़ कि इस मार्केट से अगर आपने ये प्रोडक्ट लिया तो आपको ऑलरेडी बहुत सस्ता पड़ जाता है मार्केट के रेट से। कैसे पड़ेगा आपको मैं वही बताऊंगा। और एक और चीज़ कि आपने अगर यही चीज़ लोगों को समझा दी, सलाह दे दी, तो आपका बिजनेस शुरू। कोई टफ तो नहीं है, टफ तो नहीं है, ये चीज़ आसान ही है ना। 2-3 बार अगर आप प्रैक्टिस करो आपको आसान लगेगी। और आपको बताऊँ उसका आसान तरीका एक और है तो आपको वही बता दूंगा मैं, लेकिन आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़ें क्योंकि थोड़ा सा आपको भी क्लियरिटी है और यहाँ पर लोगों को भी क्लियरिटी हो जाए। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन एक और चीज़ समझते हैं, आपको पता है कि जो 60% पैसा इस मार्केट में डायरेक्टली कंपनी कस्टमर का पैसा किसको देती है? कस्टमर को लौटा देती है। किसके थ्रू? बिजनेस प्लान के थ्रू आती है जी। अब मुझे आपसे एक चीज़ जाननी है कि ये 60% पैसा कैसा, कौन सा बिजनेस मॉडल बना के दिया है कंपनी अपन को जिससे अपने पास आएगा? बता दूँ मैं वापस बोलूँ यहाँ पर आपको कि यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना, सिर्फ एक ही चीज़ करनी थी कि आप जो हर कहीं ना कहीं अपन राशन पानी का सामान किसी न किसी ब्रांड से लेकर आते हैं, लाते हैं। अब आप देखो कोई भी आपसे बोलो मैं राशन पानी मतलब कुछ भी जाता है यार, मतलब घरेलू सामान कुछ भी हो सकता है आपका, खाने पीने का ऑयल से लेकर लगाने का ऑयल भी लेकर, शैम्पू से लेकर कोई भी किसी भी कैसा ही प्रोडक्ट लाते हैं किसी न किसी ब्रांड से। अब वो हमारा खर्चा है, मतलब क्या है हमारा वो एक्सपेंस है। अब अगर उस एक्सपेंस को हमने अगर डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी में कर दिया तो उसे इन्वेस्टमेंट तो नहीं कहेंगे। अब हमने उस एक्सपेंस के थ्रू हमने अगर बिजनेस शुरू कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट रवीना जी, और 60% मालिक अगर हम बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना। तो अब अपन समझते थे भाई 60% कैसा आएगा, समझना बहुत सिंपल तरीका है इसका।